अभी यहां इस जगह इतना अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, यहीं पे एक हीरो आया होता, एक हीरो, जितनी हमारी थोड़ी बहुत जो कुर्सी खाली है ना, शायद ये रोड भी ब्लॉक हो जाता, इतनी भीड़ आ जाती। एक हमारा दुर्भाग्य है कि पब्लिक पैसे के पीछे भाग रही है, संस्कार के पीछे नहीं। आज धन के लिए देखिए, सुबह से लेके शाम तक धन के लिए, धन कमाएंगे, फ्रिज ले आए, कूलर ले आए, घर ले लिए, मिक्सर ले आए, जो भी वॉट एवर, पूरे गृहस्थी का सामान, मतलब पूरा साधन ले आए घर का। लेकिन जो कहते हैं ना घर का साधन ले आए, लेकिन घर की साधना चली गई है। आज के युग में घर में साधन तो हमने बहुत ले आए, लेकिन घर की साधना चली गई है। हम संतों ने एक ऐसा विचार है सभी हम संतों का कि घर पे साधना आवे। हमारे आपके जब बच्चे बड़े हुए, 18 साल 20 साल, बेटा हो चाहे बेटी, उन्होंने रिक्वायरमेंट किया, क्योंकि हमने अथाह पैसा कमाए, उन्होंने रिक्वायरमेंट किया कि डैडी हमको कार चाहिए। हमने उनके लिए महंगी से महंगी कार ले आई, लेकिन जिस दिन हमने उस कार को लेके दिए, लेकिन हमारे घर से संस्कार चले गए। कार तो दे दिए, लेकिन संस्कार चले गए। साधन लाए, लेकिन साधना चली गई। आज के युग में, इस कल युग में, अभी हमारी एक बहन थी, योग सिखाती है। योग करे निरोग, साधना, ध्यान और फिर समाधि, ये चार एक जीवन में, जब भी मनुष्य जीवन मिला हो, तो ये चार कार्य अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। हमारे आपके इस पृथ्वी लोक में जो भी आया है, सबकी मृत्यु निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको इस संसार को छोड़ के जाना है। धन कमाने के पीछे, और वो भी कैसा धन, धन में भी बहुत वो है। जिस घर में पुण्य का धन आएगा, और यह आया होगा, उस घर के बच्चों का संस्कार, और जिस घर में पाप का धन आया होगा, उस घर के बच्चों का संस्कार में बहुत बड़ा तफावत होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। आप खुद देख लीजिएगा। इसलिए धन कमाओ, और कमाना चाहिए। भौतिक सुख के लिए धन कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन धन कहां से आ रहा है? किसी को पीड़ा देख के, किसी को कष्ट दे के, किसी का हड़प के हमने तो धन तो नहीं बनाया। इस चीज को जरा गौर करना चाहिए। आज सनातन धर्म में आरएसएस और हम संत भगवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे गुरुजी के गुरुजी, सनातन में जितने हमारे ऋषि मुनि जितने हुए, एक आर्यभट्ट जी भी हुए हमारे ऋषियों में, जिन्होंने श्रुति की स्थापना की थी। आप लोगों को ज्ञात होगा, आर्यभट्ट जी, अगर उन्होंने शून्य की और दशमलव की उस समय अगर स्थापना नहीं की होती, तो आज शायद चांद में जाना भी मुश्किल हो जाता। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता। सभ्यता, हमारे सनातन धर्म की सभ्यता, सबसे पहले अगर सभ्यता का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले सनातन धर्म का प्रयोग हुआ। हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं। चारों वेदों में यजुर्वेद को अगर आप अध्ययन करेंगे, तो यजुर्वेद के अंतर्गत जितनी वनस्पति, जितना ज्ञान वनस्पतियों का उस समय ऋषि मुनियों ने दिया था, उसको आज विज्ञान
उसको पढ़ के सब साइंस की मेडिकल की गोली बन रही, उस अध्याय को पढ़ के आज साइंस आगे बढ़ रहा है। यह हमारी सभ्यता थी, यह हमारे ऋषि मुनियों का वेद का रचना थी। ऋग्वेद में सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद अभी भी, अगर ऋग्वेद आप लोग कभी भी अध्ययन करना, शाश्वत, सत्य और अहिंसा, ये तीन ऋग्वेद में सनातन धर्म के अंतर्गत लिखा हुआ है कि सनातन धर्मी को अहिंसावादी, शाश्वत और सत्य बोलने वाला होना चाहिए। और हम सनातनी सभी को उस धर्म का पालन करना चाहिए। जाति व्यवस्था हमारे भारत देश में, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बाद उपनिषद आए। उपनिषद के पश्चात जब पोर्टुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, मुगलों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और एक नीति बनाई डिवाइड एंड रूल्स की, फूट डालो और राज करो। अब फूट कैसे पड़ता है? क्योंकि सनातन में तो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में भी महाभारत के अंतर्गत आपने आप पढ़ेंगे महाभारत को, भीष्म के पिताजी, हमारे भीष्म के पिताजी, उन्होंने, शांतनु जी, उन्होंने निषाद की बेटी के साथ विवाह किया। निषाद जाति में अब केवल कहा जाता है, उस समय निषाद वर्णों में निषाद में था। तो इसके पश्चात जब मुगलों को, अंग्रेजों को, सबको ये लगा कि ये ना सनातनी डिवाइड नहीं होंगे, ये हिंदू डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारे अंदर जातिवाद का कीड़ा डाल दिया। कौन हूं पटेल छू, कौन हूं दरबार छू, कौन हूं मालधारी छू, कौन हूं प्रजापति छू, मारो प्रजापति समाज, मारो मारवाड़ी समाज, मारो मालधारी समाज, બધા સમાજમાં ડિવાઈડ થઈ ગયા ને સમાજને રહીને આપણે થઈ ગયા। એટલા માટે આ સમાજમાં મારો સમાજ, અરે પહેલા મારા સમાજ કરતા પહેલા મારો દેશ હોવું જોઈએ, ઉદ્દેશ્ય મારો દેશ હોવું જોઈએ। અમે લોકો મારો સમાજ, મારો ઘર, મારો એ બસ મારામાં જ રહી ગયા અમે લોકો। એટલા માટે અને જ્યારે ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ્સની આ લોકોએ એ કરી, સ્થાપના કરી, એટલે જ અમે લોકો, એ લોકો આપણા પર રાજ કરીને ગયા। અંગ્રેજો કેટલા આયા હશે ભારત દેશમાં? અંગ્રેજો કેટલા આયા હશે? 10,000, 5,000, 10,000। મુગલો કેટલા આયા હશે? પણ આપણને ડિવાઈડ કરીને આપણો અંદરો અંદર ફૂટ। અત્યારે મહારાણીની લક્ષ્મીબાઈની જે વાત કરીને બેન મારી ગઈ દીકરી, હે, તો એ રાણીનો કિલ્લો તોડવાની કોઈની તાકાત હતી નથી। આપણો વાળો, આપણો જ, એમના ઘરનો અંગત, એમને કીધું કે આ દિવાલ અહીંથી નહીં તૂટે, આ બાજુ એને તોપનો ગોળો જાઓ, અહીંથી એને તૂટશે, અહીંથી તમે ઘૂસી જાઓ ને આખું એ કરી નાખો। એટલે સ્વયં આપણે આપણી જાતને, એને આપણે નુકસાન કરીને આજે આપણે એને મુગલોના ને અંગ્રેજોની બધાની આપણે ગુલામી સહન કરી છે। પણ આવા સમય નથી। 100 વર્ષથી આ જ કાર્ય કરી રહ્યો છે કે સનાતન જાગો, સનાતન એક થાવ અને સનાતનની એકતાને એક વખત વિશ્વના પરચા ઉપર દેખાડો। અને જે દિવસ સનાતન એક થયું, એ દિવસ આ ભારત દેશ કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી નહીં રહે। આ ભારત દેશ પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, ઇન્ડોનેશિયા, અફઘાનિસ્તાન, જ્યાં સુધી અખંડ ભારત હતો ત્યાં સુધી ભારત દેશ રહેશે। એટલે હવે સમય છે આપણે જાતિવાદથી દૂર થઈને અને આપણે એક ધ્વજની નીચે, સનાતન ધર્મની ધ્વજની નીચે મનમોટાવ થાય, બધાને થાય, પણ બધાને ભૂલીને સનાતન ધર્મ તરફ
અને એક ધ્વજની નીચે આવવાનો સમય છે અને આવા યુગ પુરુષો આપણી પાસે છે અત્યારે ઉપર બેઠા મોદી સાહેબજી, અમિત શાહ સાહેબજી, એટલે આટલા યુગ પુરુષો આપણી પાસે છે અને એ લોકોને આપણે આ જાતવાદ અત્યારે આ જાતવાદ ફરીથી અત્યારે વધારે કેમ કરી રહ્યા છે ખબર છે? કેમ કે આ વિદેશી તાકાત ફરીથી આ સક્રિય થઈ છે ભારતમાં. વિદેશી તાકાત ફરીથી સક્રિય થઈ છે કે આ જાતવાદ કરીને અત્યારે ફરીથી ડિવાઇડ એન્ડ રૂલ ચાલુ કરો. તો હે મારા ભારતના સનાતન ધર્મીઓ, હું આપ બધાને એક સંત તરીકે હાથ જોડીને નિવેદન કરું છું, બધાને વિનંતી કરું છું કે મહેરબાની કરીને જાતવાદને કરો વિદાય. હવે એની વિદાયની પહેલા છે, બહુ થઈ ગયું. जातवाद की करो विदाई, हम सनातनी भाई भाई. ये मेरा एक नारा भी है. अब मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम करूंगा एक जय घोष के साथ. लेकिन ये जय घोष ऐसा नहीं होगा कि इतने रामोल और वस्त्राल सुनेगा. मैं ये चाहता हूं मेरा जय घोष इस धरा से, अयोध्या की धरा से, इस धरा से, अयोध्या की धरा से ब्रह्मांड तक जाए. दिल खोल के ऐसा जयकारा करो कि ब्रह्मांड तक जाए. जय श्री राम. हाथ दोनों ऊंचे करके जो पीछे हैं बैठे हुए हैं, हमारे राम दरबार तक आवाज जाए, अयोध्या तक जाए और अयोध्या से ब्रह्मांड तक जाए. ऐसा जयकारा बोलो. जय जय श्री राम. जय जय श्री राम. बहुत बहुत धन्यवाद.